प्रभु श्री राम के मंदिर से हजारों करोड़ों के चढ़ावे की चोरी हुई, जिसके बाद एसआईटी ने 8 नामजद को आरोपी बनाया। उन आरोपियों को जेल भी भेजा गया है। लेकिन फैज़ाबाद वकीलों की जो एक एसोसिएशन है, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम तो इनको बाद में सज़ा देने का काम करेंगे, अब हम इनकी किसी भी तरीके की केस में मदद नहीं करेंगे। यानी पूरी वकालत एसोसिएशन ने जो है इनका बहिष्कार कर दिया है। हमारे साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कालिका प्रसाद मिश्रा जी। आपके इस फैसले का जो है पूरा अयोध्यावासी सम्मान कर रहे हैं। बड़ा दिल करके आप लोगों ने जो है ये एक फैसला लिया है। आप केस लड़ते तो वकीलों को तो फीस मिलती, कहा जाता है वकीलों को फीस से मतलब होती है। यहाँ पे आप लोगों ने कौन सा बड़ा दिल दिखा दिया? नहीं, जैसे वकालत की जाती है, लेकिन ऐसे घृणित कार्य के लिए लोगों जब ऐसे टकराव पे आके लाइफ पहुँचती है कि वहाँ ये देखा जाता है कि अपने को ही ये शर्मसार कर देने वाला इशू है, तो लोग उस इशू के करीब नहीं जाते हैं। ये चोरी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। यहाँ पर कहाँ कहाँ के लोग आए हुए, कितना घपला किया, आज बिल्कुल ये ज़मीन के नीचे है। कोई भी इंक्वायरी इस बात पर नहीं पहुँच पा रही है कि कितने की चोरी हुई है। हजारों करोड़ों कहा जा सकता है या कई अरबों की चोरी कही जा सकती है। इसको इतने तक दान पात्र तक न रखिए, न देखिए। आप इसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से चलें तो देखेंगे तमाम ज़मीनें अधिग्रहित की गई हैं, एक्वायर की गई हैं, और उनमें भी बहुत बड़ा बड़ा घपला किया गया है। आपने नाम लिया, इसी में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि रवि मोहन तिवारी का नाम सामने आ रहा है, जिसने 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेच दिया और 5 मिनट पहले 2 करोड़ से खरीदा था। तो सवाल ये है कि ट्रस्ट ने किसानों से क्यों नहीं खरीदी? ट्रस्ट ने उस रवि मोहन जो है आज लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्ष पहले का है मामला। ये तो बहुत बड़ा मामला था, लेकिन चूंकि रखाने वाले भी वही हैं, चोरी करने वाले भी वही हैं, इसलिए ये चीज़ें साफ नहीं हो पाई। मैं आपको बहुत बता देना चाहता हूँ इस चीज़ को भी कि इसमें जितने पदाधिकारी थे, बड़े लोग, उन लोगों का भी अपना इंडिविजुअल प्राइवेट उनका ट्रस्ट है, जो राम जन्मभूमि से जाना जाता है, जिसके की अकाउंट सारे जगहों पे फैले हुए हैं। यहाँ कई धर्मशालों की ज़मीनों को ले करके ट्रस्ट बना दिया गया। कहा गया राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, लेकिन कहीं चंपक राय जी का है, कहीं अनिल मिश्रा जी का, कहीं किसी का है। खुली लूट चल रही थी यहाँ। लूट तो देखेंगे आप, बहुत अच्छे से देखेंगे। कुल मिला के हमारे अयोध्यावासी तमाम वरिष्ठ वकीलों ने बताया कि एक नाम ले रहे थे मिश्रा जी का कि भाई ये अभी राम जन्मभूमि मामले के पहले रहने के लिए थोड़ा सवालत थी और तमाम चीज़ें सुख सुविधा की नहीं थी। अनिल मिश्रा का नाम आया था। घर होकर आए, लिफ्ट लगने की तैयारी थी। चर्चा तो ये भी है कि एल&टी ने उनके घर का निर्माण कराया है। एल&टी यहाँ पे काम कर रही थी, उसने बहुत फ्री में काम किए हैं। राम जन्मभूमि को कह रही थी एल&टी मैंने बनाया है, और एल&टी कह रही है कि मैंने इनसे भी पैसे भी नहीं लूँगा और मैं इसको फ्री में बना रहा हूँ। और उन्होंने अनिल मिश्रा घर बना दिया, कहीं चंपक राय जी का बना दिया और कहीं पर गोपाल राव जी का बना दिया। तो आज की डेट में अयोध्या के वरिष्ठ वकील तमाम लोग थे, उन लोगों ने बताया कि मिश्रा जी की हालत आज जो पहले 10 वर्ष पहले थी उसके 1000 गुना ऊपर है। गाड़ी, बंगला, तमाम सामान, सोने की चीज़ें, चांदी की चीज़ें, घर द्वार, हर चीज़, कई गाड़ियां, बच्चों तक के लिए, सबके लिए सारी चीज़ें सुविधाएं दी गई हैं। रवि मोहन तिवारी जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2 करोड़, मैं अभी उसके घर होकर आया भाई साहब, गलियों में हो, जब वहाँ पर घुसे तो ऐसा लग रहा है कि एक किला बना हुआ है वहाँ पे। मतलब आप लोगों का मुझे तो लगता नहीं जन्म में इतना बड़ा घर हो पाएगा। साइकिल से चलता था और आज एकदम किले नुमा महल बनाया हुआ। देख चुके हैं। कल एक व्हाट्सएप पे एक ऐप डाला गया, उसमें अयोध्या के डेवलपमेंट्स को दिया गया कि ये दशरथ महल का रास्ता है, उस दशरथ महल में क्या क्या हो रहा, तमाम चीज़ों को भ्रमित किए जाने की कोशिश की जा रही। आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर निकल करके किसी भी जनता के जो लोग गरीब लोग हैं उनसे पूछिए कि भैया क्या मामला है। ये गरीब जनता कहती है अरे भैया आप दान करने से कोई फ़ायदा नहीं, जब ये 4 चोर हैं यही सब ले ले हैं तो दान पात्र में डालने का क्या मतलब? को खिला देंगे, दान देंगे नहीं। दान पत्र में डाला इसलिए जाता है कि ये भगवान के मंदिर में या जो भी प्रतिष्ठान हो वहाँ पर उसके वो काम आवे। जा रहा है टुन्नू यादव के यहाँ, अनुकल मिश्रा के यहाँ, चंपत राय के यहाँ। ये लोग जो नाम दिए जा रहे हैं ये लोग उनके नुमाइंदे हैं।
उन्होंने एक एक नुमाइंदे सभी लोगों ने दे दिए और 8 की संख्या हो गई। ये सब जूनियर एक्टर हैं और सुपरस्टार जो हैं वो अभी भी इस पूरी फिल्म में बने हुए हैं। हम ये कहते हैं ब्रदर कि स्टेट गवर्नमेंट ने SIT का गठन किया, वो थोड़ा सा बेट अगर एक दिन करती तो CBI जगह ले लेती, और जगह CBI ले लेती तो आज इन सबको कटघरे में खड़े करती। साहब, आपको लगता है सर कि ये जांच सही हुई है SIT ने? बिल्कुल नहीं सही हुई। सही कहाँ हुई है? आज वो अभी तक वो नीचे से चल रहे हैं, पकड़ रहे हैं कि कहीं लेके गया तो उसको 2000 दे दिया गया तो एक खेप पहुंचा दिया वहां तक। ऐसे लोग पकड़े गए जो उस क्रिया को करने वाले हैं, दिमाग लगाने वाले सब बाहर हैं। इन लोगों को सलाखों के पीछे जब ये पहुंचेंगे तो CBI इंक्वायरी ही एक इंक्वायरी सेंट्रल की है जो कि इन लोगों को पर्दाफाश को करेगी। जेल भेजने के लिए किसी तरीके का कोई आंदोलन, किसी तरीके की कुछ पहल करने जा रहे हैं जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल? लोग सीधे मुकदमा लिखाने जा रहे हैं। मुकदमा कोर्ट में नहीं, वो शासन तो लिखेगा नहीं, क्योंकि पुलिस लिखेगी नहीं उनके डर के मारे। वकीलों की तो बहुत आप लोगों की भी नहीं चलेगी क्या? अरे नहीं चलेगी तो नहीं, लेकिन हमारी जहाँ नहीं चलेगी हम उनको भी अपनी बात को चलने, उनकी बात को चलने नहीं देंगे। सभी को सजा दिलाने का जो काम है वो आप लोग करेंगे? हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे सीधे सामने आ जाएगी, वो कहेगी भाई हम नहीं करते हैं, जाइए आप, पुलिस हमारे हैं। अगर ये सब सारे आरोपी अगर आज यहाँ पर ले आए होते तो क्या हाल करते? आप लोगों के अंदर कितना गुस्सा है? अयोध्या का नाम जो है इन लोगों ने, कुछ नहीं, उनको हम आज 1 कुंटल माला मंगवाते, सबको पहनवाते, सबको खाना वाना जो रहता है यहाँ व्यवस्था कराते, खिलाते, सबको टीका करते और सबको कहते कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, आप लोग जेल में रहिए। आपका एक बहुत बड़ा अनुभव है सर वकालत का। कभी आपने मतलब इस तरीके की चोरी का सोचा था कि जो आराध्य हैं, जिसके लिए अयोध्या जाना जाता है, वहाँ पर जो है वही लोग चोरी कर सकते हैं जिनको उसकी रखवाली के लिए रखा गया है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी कार्य एक समूह से ही कार्य होता है। एक ट्रस्ट बनाया गया तो उसके निश्चय ही 500 कर्मी होंगे, सफाई कर्मी को छोड़ के। ये कर्मी जितने भी लिखा पढ़ी पैसे आते हैं, दान पात्र से अगर शुरू किया जाए तो इसमें काउंटिंग में फ़र्क आता है। सोने की चीज़ें सिल्वर में बदल दी जाती हैं, सिल्वर की चीज़ें गैलेंट में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, मैंने एग्जाम्पल मैं दूँ आपको कि 1989 में एक अमिताभ साहब थे, SLO थे यहाँ पर, लैंड एक्विजिशन, स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर कहते हैं। तो अमिताभ साहब उनका नाम था। वो पहले वहाँ काउंटिंग का काम वो कराते थे। तो सारे पैसे के बैग को, उस पूरे 100 kg का जो बैग होता था, ये थैले, उसको वो 10,000 5,000 कह के ले लेते थे और 50-60 हज़ार जमा कर देते, सारे को अपने गांव लेके चले जाते थे। और उसकी गिनती जब होती थी तो उसमें गुजरात के तमाम बने हुए कॉइन, सोने के, चांदी के सब निकलते थे। एक बैग की कीमत कम से कम कुछ नहीं रहती थी तो 50 लाख रुपए से कम की एक बैग की कीमत नहीं होती थी। अंत में भगवान ने क्या किया उनके लिए? डाका पड़ा उनके लिए और उन्हीं पैसों के लिए, और लोगों ने उन्हें टुकड़ों में काट डाला। उसमें फैजाबाद में उनकी पोस्टिंग थी, अमिताभ साहब नाम था। प्रभु श्री राम को खुद जो है वो आना पड़ा और अभी भी। हाँ आना, वो सब देखिए, जैसे आज की डेट में अगर वो चोरी ना हुई होती तो कलयुग का, आज की डेट में कलयुग 56 घटा 59 पली का कलयुग है। ये कलयुग अभी 10,000, कलयुग 10,000, कलयुग 10 गुना नहीं, ये 10,000 गुना कलयुग जाएगा, जिसमें लोग एक दूसरे को पहचाने नहीं, भगवान तो बहुत दूर हैं। इसी में कहा गया था कि हनुमान जी रहेंगे और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की रक्षा करेंगे, और ये जो है कलयुग में प्रचार प्रसार धर्म की करेंगे। और ये धर्म का प्रचार प्रसार बंद हुआ कि पता लगा कि एक बहुत बड़ी घटना, ये छोटी घटना ना मानिए। अभी इसमें जब आप डेप्थ में जाएंगे, देखेंगे 1 महीने 15 दिन बाद के आएगा कि कई अरबों की चोरी है। और अगर कहीं CBI इंक्वायरी हो गई तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें ज़मीन का खरीद फरोख्त, एक्विजिशन, ज़मीन को छोड़ना, लोगों ने ज़मीनों को छोड़ दिया। अभी यहाँ मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। कौन कुरैशी थे? निहाल कुरैशी। निहाल कुरैशी घर पर लोग गए तो उन्होंने कहा भैया हमारी ज़मीन तो कहे 6 करोड़, कितने में 15 करोड़ मांग रहे थे, 6 करोड़ वो दे रहे थे। कहे भाई 6 करोड़ हम आपको दे देंगे, 1.5 करोड़ आप हम जिसको कहेंगे उसको दे देंगे। तो वो 1.5 करोड़ कौन सा पैसा था जहाँ वो जाना था, जिसको वो कहें वहाँ चला जाए जो है। तो ये चीज़ें चंपक राय साहब ने कहा था, ये चीज़ें बड़ी ही मुश्किल हो गई आज के ज़माने में, जब लोग भगवान को नहीं छोड़ रहे। भाई जिसको जो मांगे माने, हवा है, महल है, जो भी है, कोई अल्लाह ताला को मान रहा, कोई भगवान को मान रहा, कोई न कोई शक्ति है जो यहाँ पे कार्य करती है, जिससे हम लोग
तरीके से मैंने देखा कि टुन्नू यादव ही इतना प्रभावी है कि डीएम को डायरेक्ट फोन कर देता था। ये चंपक राय, मतलब चंपत राय से आपको लगता है कोई पूछता है? सर के यहाँ पता चला कि ड्राइवर फोन कर रहा, कभी हमारा वो नहीं आया, पास नहीं आया है। तो एसपी रैंक का नहीं, डीएसपी रैंक का कोई अफसर तुरंत लेकर के गया। दिवाली के दिन का, दीपोत्सव का दिन था वो। तो कुल मिला के ड्राइवर वगैरह यही सब जो भी, अगर इनको छूट नहीं मिली तो इतनी बड़ी घटना की कैसे। लेकिन उस घटना में अकेले ड्राइवर ने कर लिया, ये विश्वास का नहीं है। ये कहीं न कहीं कोई भी चीज़ निकाली जाती है अकाउंट से तो एक आदमी नहीं होती, इसके पीछे पूरी सीरीज होती है। वो 10 लोग रहते हैं कम से कम, प्रपोज करने वाले, सलाह देने वाले, क्रियान्वयन करने वाले, निकालने वाले, फिर लेने के बाद फिर बांटने वाले, सारे लोग दोषी होते हैं इसमें। ये एक ट्रस्ट ऐसे टा में आधा रा आधा सा नहीं है। ट्रस्ट ऐसी चीज़ है जिसकी लिखा पढ़ी चिट फंड सोसाइटी में ये इसकी प्रोसीडिंग लिखी जाती है, आय व्यय लिखे जाते हैं रोज के। तो ये सारी चीज़ों की जब जांच होगी तो आय आई, व्यय नहीं हुआ, और व्यय हुआ तो गलत हुआ। ज़मीन ली गई तो पैसा भी देना चाहिए, पैसा दिया गया, ज़मीन भी नहीं ली गई, ज़मीन दिखनी भी चाहिए। ऐसे तमाम धर्मशाले, कम से कन्हैया लाल धर्मशाला एक है अयोध्या में, रायगंज में, ये धर्मशाला इन लोगों ने ही लिया था। और लेने के बाद ट्रस्ट बनाया, मुकदमे में पैरवी करने लगे। कमिश्नर साहब के यहाँ मुकदमा आज भी प्रभा टंडन के नाम से है, और उस मुकदमे में कहने लगे भाई ये मेरा है, इसको ख़त्म करो जो भी है। रोज़ ख़त्म करते करते दबाव से नहीं ख़त्म हो पाया, रह गया। एक बार निष्क्रिय करके घोषणा किया कि इसको निष्क्रिय घोषित किया जाता है, मैंने रुकवा दिया। उसमें भी चंपक राय वगैरह हैं जिन्होंने ट्रस्ट अपना बनाया है। तो कुल मिलाकर अयोध्या में लूट है, किस तरह की लूट है, क्या हो रहा, जो जहाँ पावे। आज तक एक नई चीज़ आपको बता दें कि साधु महात्माओं को सरबराहकारी दर्ज की जाती थी, और सरबराहकारी दर्ज करके ज़मीन बेच देते थे। मंदिर में बसता था, सामने की सब ज़मीन औरों को चली गई। अब जब उसमें रोक लगा दिया गया, वो सेक्शन ख़त्म हो गया, तो साधु लोग आज ज़मीन बेच नहीं पा रहे हैं। तो साधु लोगों की ज़मीनें सब रुक गई, क्योंकि दाखिल खारिज नहीं होती है। उसे 1359 फसली से गवर्नमेंट की लैंड घोषित कर रहे हैं। तो आज की डेट में जो जहाँ पा रहा, जो बिजनेस पा रहा, वही कर ले रहा। गरीबों का ले रहे हैं, ज़मीनों पे कब्जा कर ले रहे हैं, मंदिर लूट ले रहे हैं। मंदिर में जहाँ जाने पर इतनी जांच होती है, वेंटिलेटर होता नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, मेटल डिटेक्टर होता है, उससे जांच करते हैं। वहाँ जा कर के इतने पैसे बाहर हो गए, सोने चांदी बाहर हो गए, कपड़े तमाम बहु बेशकीमती चढ़ाए जाते हैं, सिलाएँ गायब हो गई, मूर्तियाँ गायब हुई, और कोई चीज़ उस दिन लिख रहा था, जांच में आ रहा था। अभी जांच तो खुलासा ही नहीं किया क्या क्या चीज़ गायब है। इसको जब जांच करेंगे तो ये कई हज़ार अरबों में आएगा, करोड़ों की बात जाने दीजिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करेंगे तो जितना मंदिर है और जितना पैसे खर्च हुए, उसका आधा पैसे का उपयोग दिखेगा, आधा लोगों ने लूट लिया है। आखिरी सवाल बस आपसे पूछना चाहूँगा मैं सर, ये जो 8 आरोपी अब इस समय जेल में हैं, आप कानूनी तौर पर क्या लगता है कि अब इनके साथ क्या होगा? क्या आगे चल के केस कमज़ोर पड़ सकता है? इनको छूट मिल, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लेगा तो ये लोग बताएंगे कि हम क्या करते थे और मैं किसके कहने से करता था, और फिर मैं कैसे करता था, उसको क्रिया बताएंगे। तो क्रिया के बाद में फिर ये आ जाएगा घेरे में तुरंत कि किसने कितनी चोरी की, किसने कितनी चोरी में किसका कितना हाथ रहा। तो आज की डेट में ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाएगी जब तक कि उसकी इंक्वायरी ना हो सकता है बात सामने आई और रिमांड उनको मिली या ना मिली सर? नहीं, रिमांड नहीं मिलेगी तो इंजस्टिस होगा, क्योंकि ये सारे लोगों का दबाव रहेगा कि रिमांड ना हो। रिमांड ना होने का मतलब कि सही चीज़ पर प्रकाश नहीं डाल पाएंगे, विवेचक वहीं रह जाएंगे जहां तक पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कलिका प्रसाद मिश्रा थे, और साफ तौर पर फैजाबाद एसोसिएशन का जो ये कहना है कि हम लोग इनकी पैरवी नहीं करेंगे, ये एक सम्मान करने लायक है कि वकीलों ने जो है एक बड़ी आवाज़ को उठाने का काम किया है और ऐसे आरोपियों की पैरवी करने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ इनका कहना यह भी है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। चंपत राय, अनिल की बात करी जाए, गोपाल राव की बात करी जाए, इन सभी के खिलाफ एडवोकेट की ये जो एसोसिएशन है ये मुकदमा दर्ज कराने का काम करेगी। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।